हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं और एक बिजनेस की स्टडी जिसमें मैं लेके आया हूँ एस्कॉर्ट्स कुबोटा। सो एस्कॉर्ट्स कुबोटा जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक मिड कैप कंपनी है और इसका बिजनेस हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली मैं पहले से डिस्क्लेमर दे दूँ, ये कोई रिकमेंडेशंस या कोई सजेशन नहीं है। ये इसका बिजनेस को ही खाली डिस्कस करेंगे हम। तो आप अपना रिसर्च कर सकते हैं और बेस्ड ऑन योर रिसर्च आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका मार्केट कैप है 34,000। सो बेसिकली ये एक मिड कैप कंपनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी ये लगभग 3,100 से लेके 200 के बीच ट्रेड कर रहा है। और इसका जो हम चलते हैं इसका कंपनी का वेबसाइट के ऊपर, ये कंपनी का एक यूएसपी है कि ये इसके डिफरेंट बिजनेस है, ठीक है। तो 3 टाइप के बिजनेस है इसका। बेसिकली एग्री मशीनरी प्रोडक्ट्स बनाती है और एक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाती है और रेलवे इक्विपमेंट। तो ये तीनों का तीनों बिजनेस हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में है पिछले कुछ सालों से, जैसे कि आपको पता है, और आगे आने वाले टाइम में भी काफ़ी ग्रोथ होने का अनुमान लगाया जा सकता है, लुकिंग एट द करेंट इकोसिस्टम। तो एग्री मशीनरी में ये 2 टाइप का ट्रैक्टर्स बनाता है। एक हो गया फार्म ट्रैक और एक पावर ट्रैक। तो फार्म ट्रैक में ये 22 एचपी से लेके 80 एचपी तक का ट्रैक्टर्स बनाती है और इसका जो कस्टमर्स बेस है ना, लगभग काफ़ी बड़ा है। मतलब 800 डीलरशिप है ऑल ओवर इंडिया। तो उसके बाद आउटसाइड इंडिया भी इसका काफ़ी बिजनेस फैला हुआ है कई सारे कंट्रीज़ में। तो इसका ट्रैक्टर्स बहुत ही मतलब ड्यूरेबल और लोड मतलब हैवी लोड है, तो ज़्यादातर यूज होता है। बहुत ही पुरानी कंपनी है, लगभग 6-7 डिकेड से ये बिजनेस में है। तो इसका जो सेकंड बिजनेस है जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में भी ये इसका जैसे कि बैकहो लोडर्स, जिसको हम जेसीबी भी कहते हैं, और या फिर क्रेन्स हुआ या फिर रोलर, ये सारे टाइप की चीज़ें ये बनाती है। तो कंस्ट्रक्शन में भी इसका काफ़ी कुछ प्रोडक्शन है। और कुबोटा जो है एक मतलब ये बाहर का कंपनी है, तो इसके साथ इसका टाई अप होने के बाद ये एस्कॉर्ट से उसका नाम चेंज करके एस्कॉर्ट कुबोटा लिमिटेड बन गया। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन का इक्विपमेंट का बिजनेस भी 1971 से लगभग 50 साल हो गया, तो 50 साल से ऊपर हो गया। तो इसका 14,000 यूनिट्स पर एनम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, जो कि काफ़ी बड़ा है। और ये हो गया कंस्ट्रक्शन बिजनेस में इसका होल्ड। उसके बाद रेलवे इक्विपमेंट्स भी ये बनाती है। तो रेलवे इक्विपमेंट्स में ये ज़्यादातर ब्रेकिंग सिस्टम हुआ या फिर जो कॉपलर्स, जो दो मतलब जो कोचेस के बीच में जो कनेक्टर रहता है ना, उसको कॉपलर कहते हैं। तो कॉपलर सिस्टम बनाती है, या फिर वो सस्पेंशन सिस्टम हुआ रेलवे का। तो आप देख रहे हैं 3 जो बिजनेस है इसका हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में है और आगे जाके भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, तो अगर कोई भी अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहे तो एक साथ तीनों बिजनेस में इन्वेस्ट हो सकता है इसका। तो यही उसका खासियत है। तो तीनों बिजनेस में ये ग्रोथ कर रहा है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये काफ़ी कुछ मतलब
इसका जो रिटर्न है 17 CAGR के रेट से ग्रोथ हुआ है पिछले कुछ सालों से, और आगे जाके भी सेम मोमेंटम रहने वाला है। हालांकि एग्रीकल्चर का जो मानसून का ये रहता है, मानसून के ऊपर अप डाउन्स होते रहते हैं, प्लस ग्लोबल सिचुएशंस के ऊपर थोड़ा बहुत अप डाउन होते रहता है, लेकिन आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में ये 5 इयर्स में लगभग 350% से ऊपर रिटर्न दे चुका है, और काफ़ी टाइम से लगभग 6-8 महीनों से ये सेम रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो हो सकता है ये एक मौका हो कोई भी न्यू इन्वेस्टर के लिए, लेकिन ये तो तय है कि लॉन्ग टर्म के लिए मतलब पेशेंस चाहिए, तो पेशेंस की ज़रूरत है। तो कोई भी चाहे तो धीरे धीरे करके SIP में इसमें अभी भी एंटर कर सकते हैं, और स्टैगर्ड वे में, और लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसका बिजनेस जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये तीनों का तीनों हाई ग्रोथ बिजनेस है। तो रेलवे का बिजनेस हुआ या फिर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का, तो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर बिजनेस, तो इंटरनेशनल लेवल में भी इसका काफ़ी बिजनेस फैला हुआ है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी भी है, तो बाहर भी एक्सपोर्ट करता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 12 to 120 HP का जो फार्म ट्रैक, और 20 to 90 HP का पावर ट्रैक ये एक्सपोर्ट करता है, और इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। तो कस्टमर बेस भी बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं अपना रिसर्च करके इसमें, और आगे जाके ये मतलब जो EV मतलब ट्रैक्टर में भी रिसर्च कर रहा है, और इसका R&D भी बहुत काफ़ी दमदार है। तो EV ट्रैक्टर में भी जो कि सोलर पावर्ड ट्रैक्टर्स में भी ये काफ़ी रिसर्च कर रहा है। तो आगे जाके हो सकता है ये सोलर पावर ट्रैक्टर्स भी लेके आएँ, जो कि इनका जो कस्टमर बेस को ग्रो करने में मदद करे। तो आप स्टडी कीजिए, और बेस्ड ऑन योर स्टडी आप इस पे नज़र रख सकते हैं। थैंक यू।